brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जिसका अगर आपने इस्तेमाल किया दोस्तों तो जो बुजुर्ग हमारे व्यूअर्स हैं वो जवान हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप अपनी उम्र को छिपा सकते हैं? हम सबको पता है कि पहले बहुत सारे एड्स आते थे कि ये क्रीम लगा लो गोरे हो जाएंगे। आजकल तो हेयर ट्रीटमेंट आने लग गया है कि बाल लगवा लेते हैं लोग, पैच लगवा लेते हैं, स्किन ट्रीटमेंट बहुत सारे आने लग गए हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हम अगर 60 से 65 साल का कोई दिख रहा हो वो अचानक 25 से 30 साल का दिखने लगे? दरअसल इस तरह की तमाम स्टडीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मामला बताता हूँ। बड़ा विचित्र मामला है कानपुर का। कानपुर में एक कपल था जिसने एक रिवाइवल नाम से कंपनी शुरू की और ये कहा कि उनके पास एक ऐसी मशीन है जो 25 करोड़ की है, जो इजराइल से मंगाई गई है और वो आपको जवान कर देगी, यानी बूढ़े को जवान कर देगी। इसको लेकर बाकायदा ये कहा गया, इसको बहुत हाइप क्रिएट किया गया और ये कहा गया बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इस तरह की थेरेपीज़ लेते हैं और ये थेरेपी जो है वो आप फटाफट बुकिंग करा लीजिए, वरना अभी तो 60,000 है, फिर 90,000 है, फिर और बढ़ के 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, करीब 1,000 से ज़्यादा लोगों ने, आप सोचिए, जवान बनने के लिए पैसे दे दिए। आरोप है कि 35 करोड़ का ये गबन है, लेकिन जो आरोपी है, यानी कि इस मामले में जो आरोपी ने सरेंडर किया, राजीव नाम के आरोपी ने, उसका कहना है जी, ये राजीव दुबे उसका नाम है, उसका कहना है कि मेरे अकाउंट्स आप चेक कर लीजिए, अगर पैसा गया तो कहाँ गया। खैर, पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किदवई नगर पुलिस। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये आइडिया कहाँ से आया राजीव को, और राजीव ने ये क्यों सोचा कि ये मशीन लगा ली जाए तो भला हो सकता है। दरअसल ये बताते हैं, राजीव का एक जिम है, 2022 में एक उससे शख्स मिलता है जिसका नाम मोहक है, वो इंजीनियर है। राजीव उससे आइडिया डिस्कस करता है। दरअसल राजीव ने महत्वाकांक्षी है, उसको पैसा कमाने की धुन थी, तो उसको लगा कि इस तरह की मशीन अगर वो ले आए मार्केट में तो नेचुरली बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसने आइडिया डिस्कस किया मोहक से। मोहक ने कहा कि मोहक का बताते हैं गैस प्लांट है और ये तमाम बातें उसने, मोहक श्रीवास्तव उसका नाम है, किदवई नगर का रहने वाला है वो भी। उसका रानिया में बताते हैं वायु इंडस्ट्रीज के नाम से गैस प्लांट की उसकी फैक्ट्री है। तो जब उससे डिस्कस किया तो उसने कहा ठीक है मैं बनाता हूँ ऐसी मशीन। तो उसने बताया कि इस मशीन का नाम दरअसल है, मैं आपको बता दूँ, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये क्या होता है? हाइपर मतलब जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि जो ऑक्सीजन की थेरेपी है, भारी ज़्यादा प्रेशर से, बैरिक मतलब होता है प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी में होगी तो नेचुरली कई सारी बीमारियां दूर हो सकती है। इस तरह की स्टडीज़ भी हैं, इस तरह की स्टडीज़ की भी बात सामने आ रही है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ राजीव से उसकी मुलाकात, जैसे मैंने बताया, जिम में हुई और ये कहा कि भाई राजीव ने हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चैम्बर मशीन बनाने का उसको ऑर्डर दे दिया कि आप बनाइए। अब सवाल ये था कि ये इन्होंने सुना था कि इजराइल की है, 25 करोड़ की ऐसी मशीन है, अब इतना इनके पास बजट नहीं था, तो इसने वीडियोस दिखाए राजीव ने उसको, जो पुलिस का कहना है कि जब वीडियोस दिखाए तो उसने देखी, उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। उसने एक चैम्बर बनाया जिसमें लोगों को 10 से 12 सिटिंग अरेंजमेंट थी जिसमें लोग बैठ सकते थे और वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था की गई, यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई की। ये बताते हैं कि इसमें ऑक्सीजन थेरेपी प्रदान की जाती है और 93 से 95% शुद्धता के साथ ऑक्सीजन का संचार किया जाता है। इस तरह की ये मशीन होती है, लोहे के टैंकर नुमा चैम्बर जैसी ये मशीन उसने ऑर्डर दिया था बनाने का। आप सोचिए कि काफ़ी समय तक एक जगह पर ये मशीन भी बनती रही। इससे पहले इसका प्रचार उसने बहुत किया, राजीव ने, उसकी फैमिली ने, कि भाई ये, और ये कहा गया कि ये इजराइल की मशीन है। हालांकि बनाई यहीं जा रही थी, लेकिन ये कहा गया कि इजराइल की मशीन है। इसके लिए जो सौदा तय हुआ शुरुआत में 40 लाख के आसपास हो, और ये बताते हैं कि 18 लाख के आसपास उसको मिले मोहक को और बाकी राशि शेष रह गई। ये राशि भी इतने छोटे हिस्सों में दी गई कि 6 महीने में हम मुश्किल से 10-12 लाख ही उनको मिल पाए। इसी वजह से कुछ डिस्प्यूट हुआ, लेकिन बाद में एक स्थानीय पार्टनर को पकड़ लिया, उसके बाद मशीन को अंतिम रूप दे दिया और जैसे तैसे मशीन तैयार हो गई। अब सवाल ये था कि एक रिवाइवल नाम से उसने एक जिम भी खोल रखा था और ये 2022 से 23 के बीच में उसने कई सारी बुकिंग की और ये कहा कि भाई ये मशीन और महंगा होने वाला है जो सौदा है। अभी तो
60,000 90,000 तक की डील है, बाद में 2.5 लाख हो जाएगा। तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आया कि भाई ऐसी कौन सी मशीन है। कई लोगों ने यूट्यूब पर सर्च की। हम सबको ऐसा लग रहा होगा व्यूअर से कितना मतलब ईजी है ये सोचना और क्या ऐसा संभव है। तो नेचुरली आजकल तो सब सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लोगों ने वीडियोज़ देखे इससे रिलेटेड और लोगों को लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। भाई पैसे भी उन्होंने दिए क्योंकि आजकल हेयर ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट आ रहे हैं, तो इस बात पर भी विश्वास किया जा सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिस पर विश्वास ना किया जाए। ये बताते हैं ये किस तरह की होती है, मैं आपको बता दूं। मशीन की सीटों पर बैठे व्यक्तियों को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है। यह प्रणाली इस प्रकार काम करती है कि उपभोक्ता सामान्य वातावरण में होते हैं, लेकिन इस चैम्बर में सामान्य वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन का दबाव 3 गुना से ज़्यादा होता है और 95% ऑक्सीजन व्यक्ति के शरीर में जाती है। जिससे ऐसा ये साइंटिफिक एक रीज़न है जिससे ये कहते हैं कि कुछ बीमारियां, आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, अल्जाइमर है, हाई बीपी है, ये भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के, और ये भी डिपेंड्स ऑन द बॉडी टू बॉडी सिचुएशन। ये इस तरह की रिसर्च भी है, स्टडी भी है। हाइपर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बढ़ाना होता है, बैरिक का मतलब होता है प्रेशर से। ये प्रेशर से बढ़ाई जाती है सारी चीज़ें। तो मोहक ने बताया कि जब राजीव से बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे देश में कंपनी की चेन स्थापित करेंगे, तमाम तरीके के वादे किए गए। लेकिन बाद में जब कई लोग इस मशीन में बैठे और उनके साथ कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए, ये बताया कई लोगों से जब हमारे संवाददाता ने वहाँ बात की, जिसमें ये बताया ब्लास्ट भी हुआ इस मशीन में। तो एकदम अचानक लोगों को शक हुआ कि भाई ये कैसी मशीन है, अगर इतनी फॉरेन कंट्री से मशीन आई है तो नेचुरली बड़ी अच्छी मशीन रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो लोगों को बहुत शक हुआ और तभी ये सारा भांडा फोड़ हुआ, जब लोगों को पैसे के नाम पर ठगा गया, लोगों को मशीन में बैठाया नहीं गया, पैसे ले लिए गए, एडवांस बुकिंग लेके लोग भाग गए। ये तक दावा किया। हालांकि अब जब डीसीपी दफ्तर पर आरोपी पहुंचा, उसने सरेंडर कर दिया। मैं आपको बता दूं, जो राजीव नाम का आरोपी है, उसने बताया कि जी मेरे अकाउंट में 7-8 अकाउंट है जिसमें 35 से 40 लाख है और हमने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया था कि हम कोई विदेशों से मशीन मंगा रहे हैं। हमने तो कहा था देसी मशीन है। लोगों ने पता नहीं क्यों इसको ऐसा कह दिया, ऐसा आरोपी का कहना है। उसने दूसरा कहा कि भाई मेरा तो पासपोर्ट ही एक्सपायर हो चुका है, अगर मुझे भागना होता तो मैं पहले ही भाग जाता, मैं अपने नाम से, अपनी बीबी के नाम से क्यों शुरू करता अगर मुझे ठगी करनी थी। इस तरह की तमाम बातें उसने कही है। और बल्कि उसने एक और आरोप लगा दिया, जो मुकदमा किया जिस लेडी ने, यानी रेनू सिंह ने, उस पर यह आरोप लगा दिया कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये डिटेल में उसने नहीं बताया कि क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है। ये बताते हैं कि 40 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, इस तरह के आरोप अब राजीव लगा रहा है। हालांकि ऑब्वियसली पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस थेरेपी की बात की जा रही थी कि भाई वो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी, हालांकि एक मशीन भी थी और ये जैसे मैंने बताया एक प्लांट से बनवाई गई थी, ऑक्सीजन प्लांट, जो मशीन जो बनाते हैं, जिसमें मोहक नाम का जो लड़का था जिसकी कंपनी थी रानिया में, उसकी अपनी एक ऑक्सीजन प्लांट है। बड़े बड़े चैम्बर्स थे, कई महीने लगे इस मशीन को बनाने में और ये क्लेम वीडियोस दिखाई गई। मतलब कोशिश ये थी कि इसको इजराइल जैसी मशीन दिखाकर और ये मार्केट में पोर्ट्रेट करना कि देखिए ये मशीन 25 करोड़ की है और इससे बड़े सारे फायदे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में सच्चाई सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले की कर रही है, लेकिन आरोपी ने जो बयान दिया दोस्तों, वो भी उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वन साइडेड स्टोरी दिखा दें, आरोपी के भी कई सारी अभी चीज़ें हैं जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों ने से जब बात हुई तो उनका कहना था जी हम कौन जवान नहीं होना चाहता, बुड्ढों को जवान बनाने का ये मामला था और लोगों ने कहा कि हम इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इस डील से अट्रैक्ट हो गए और हमने पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन बाद में पता चला ये तो कुछ और ही है। हालांकि आरोपी का कहना है कि उसने कभी क्लेम नहीं किया था इजराइल वाली बात। अब खैर ये जांच के बाद ही आगे स्थिति साफ होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों ने इस बात पर ट्रस्ट कैसे कर लिया। ये एक जो बेसिक सवाल है सब लोगों के मन में आ रहा था कि कैसे ट्रस्ट कर लिया गया कि भाई क्या ऐसी भी मशीन हो सके। एक्चुअली कई सारी वीडियोस लोगों ने देखी, इन्होंने कई सारी प्रेजेंटेशन लोगों को दी, कई सारे फोटोज़ दिखाई और ये दिखाया देखिए जी इस तरह से होती है मशीन। हालांकि जब जो लोगों का कहना है जो फोटो दिखाई और जो एक्चुअल में मशीन थी वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था, तभी लोगों को शक हुआ और कई हादसे भी हो गए, उसमें कुछ पाइप लीकेज हो गया। और सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट में इस तरह की मशीन बनाई जा रही थी, जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट में बड़े बड़े चैम्बर्स बनाकर और उसमें वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही थी, तो क्या इससे कोई साइंटिफिक बॉडी को नुकसान भी हो सकता था, ऐसा
पुलिस का कहना है, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट से बात की है कि इससे नुकसान हो सकता था अगर इस तरह से। लेकिन ये भी एक स्टडी है जो कि जिसमें जो काफ़ी हद तक सही है कि इससे फ़ायदे भी होते हैं। अगर ऑक्सीजन आपकी छोटी मोटी बीमारियों वो ठीक हो सकती है। इस तरह की रिसर्च भी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। शायद इसी वजह से लोगों ने ट्रस्ट किया, इसी वजह से लोगों ने इसमें पैसा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लोगों ने पैसा दिया तो उनको निश्चित एक टाइम अवधि दी गई होगी कि भाई आपका इस पर्टिकुलर डे में आपका थेरेपी होगी, आपकी थेरेपी इस डे में होगी, आपकी इस, और कुछ लोगों को थेरेपी दी भी गई शुरुआत में जैसे मैंने बताया, लेकिन एक्सीडेंट्स हो गए तो लोगों ने इसको एक ये बताया कि ये तो बेकार मशीन है। तब लोगों को, दूसरे लोगों को समझ में आया कि ये तो ठग रहे हैं, ये तो बेकार मशीन है। और जैसे मैंने बताया करीब 1000 लोग इसमें थे, तो आप सोचिए कि जो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 50वां नंबर था उनको बोला गया आप 10 दिन बाद आइएगा, कई लोगों को बोला, जिनका 100 नंबर था उनको बोला गया आप 20 दिन बाद आइएगा। तो इस तरह से 1000 के आसपास लोग आप सोचिए आ गए थे जिनके पैसे इनके अकाउंटों में आ गए थे। और उसके बाद जब लोगों ने कंप्लेंट शुरू की, जब उनको दिखा कि भाई ये तो ऐसा तो नहीं है, कई सारी इनसे सवाल भी पूछे गए, राजीव से, उसकी फैमिली से, कि भाई आप ये इजराइल की मशीन कह रहे हैं। तो ये एक सीधा जवाब देते नहीं थे, कभी भी इधर उधर की बातें करते थे। तो लोगों को शक हुआ और इसी वजह से जब ये पूरा मामला, ये कई महीनों तक ये पूरी कवायद चलती रही, क्योंकि एक दिन का मामला नहीं है। कई महीने पहले लोगों को मशीन भी दिखाई गई, लोगों को उस मशीन का इस्तेमाल भी किया, लोगों ने वीडियोस दिखाए गए, प्रचार हुआ बाकायदा, पैसा खर्च हुआ मशीन बनाने पे, लोकल मशीन ही बनाई इन्होंने। लेकिन इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया कि लोग एकदम अट्रैक्ट होते चले गए, पैसा जमा कराते चले गए, उनकी बुकिंग होती चली गई, और अचानक पता चला जी ये तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसमें। फिर बाद में समहाउ किसी को ये पता लगा कि ये तो मशीन ऐसी है ही नहीं, तब जाकर सारी पोल खुल गई। खैर, इस मामले की जांच हो रही है। मैंने मामला इसलिए उठाया क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसमें थी। ये विचार कैसे आया दंपत्ति के, नेचुरली वो जिम चला रहे थे तो उनको लगा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम देखते हैं कई जिम्स में प्रोटीन्स बेचे जाते हैं, नकली प्रोटीन्स भी बेचे जाते हैं असली के कहकर। तो इसी तरह कई सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो जिम वाले कर रहे होते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों उनके यहाँ और लोग पैसा दें और इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो शायद इसी वजह से ये सारा मामला प्रकाश में आया। तो अब फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई वो मैंने आपको बताई। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस तरह के प्रोडक्ट से दूर रहिए। कई लोग क्लेम करते हैं बालों को लंबा कर देंगे, बाल आ जाएंगे, पैच लगा देंगे। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें साइंटिफिक जो हो रहा है हम देख भी रहे हैं। कई एक्ट्रेस को हमने देखा है, एक्टर को देखा है जिनके बाल भी आ जाते हैं, कई की फेस बहुत ग्लो भी करता है। ये सब डाइट की भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें आपकी एक पूरा एक कहा जाए कि एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का भी रोल होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, लेकिन कई लोग तो पैसा होने के बाद भी दुखी होते हैं। तो बहुत सारी इसमें फैक्टर्स मैटर करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी और आपका जो जवानी होती है वो बरकरार रहती है। और कई लोग होते हैं बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कई लोग होते हैं बहुत जल्दी बाल झड़ जाते हैं, हम देखते हैं। कई लोग होते हैं बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, कई लोग बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जो सुंदर भी दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, जिनकी उम्र भी जो है वो ज़्यादा होती है लेकिन वो कम दिख रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें साइंटिफिक, जैसे मैंने बताया, जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारी थेरेपीज़ भी होती है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप थोड़े कॉन्शियस रहिए, जो सही प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल कीजिए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।